जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभाशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हिंदुस्तान 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 सारे जहां से अच्छा। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं उन लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आप लोगों के बीच एक गीत रखना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज़ खड़े हो जाएंगे और मेरे गाने के बाद आप लोग दोहराएंगे। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुख से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो अन्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। At first, my respected teacher Rahman sir and present here today. Today I say something about a small शायरी। सब लिखते होंगे स्याही से तुम लहू से हिंदुस्तान लिखना, इस मिट्टी को महबूब लिखो तुम अपनी जान, तुम इस मिट्टी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो, इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से बलिदानों से, इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से बलिदानों से। सब लिखते होंगे स्याही से तुम लहू से हिंदुस्तान लिखना। बहुत बढ़िया। और कोई वीर बहादुर? मैं भारतीय हूँ इस बात का मुझे घमंड है, मैं भारतीय हूँ इस बात का मुझे घमंड है। मैं भारत माँ की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर था, हूँ और रहूँगा। अगर किसी ने मेरी भारत माँ के ऊपर बुरी नज़र डालने का प्रयास करे तो मैं उनकी आंखें नोच लूँगा। ज़रूरत पड़े तो मैं अपनी जान भी देकर भारत माँ की रक्षा के लिए अपनी शान आन बान को झुकने नहीं दूँगा। चलिए बहुत बढ़िया। आजा आजा आजा। इस भारत देश के रखवाले हैं हम, इस भारत देश के रखवाले हैं हम, शेर जैसे बड़े जिगर वाले हैं हम। इस भारत देश के रखवाले हैं हम, शेर जैसे बड़े जिगर वाले हैं हम अपनी मौत से क्या डरते, हम अपनी मौत से क्या डरते, मौत को तो आप अपनी बाहों में पाले हैं। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई? ये छोटा छोटा है लेकिन ज़बरदस्त है।
और कोई? अरे आप लोग भी कुछ बोलो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमारा तिरंगा है इसमें 3 कलर है, 3 कलर है ना, इसका क्या मतलब है? ऊपर वाला जो केसरिया कलर का है ये क्या बताता है? ये हमारे देश के बलिदान को बताता है। व्हाइट कलर क्या बताता है? शांति को बताता है, अमन को बताता है। हम हिंदुस्तानी अमन पसंद लोग हैं, ये व्हाइट बताता है। और ग्रीन कलर क्या बताता है? हमारे देश की हरियाली को बताता है। ग्रीन कलर क्या बताता है? हमारे देश की हरियाली को बताता है। अच्छा, बीच में इस चक्र को क्या कहते हैं? अशोक चक्र। इसमें जो लाइंस है वो कितने लाइंस है? 24 लाइंस। कोई बताएंगे कि 24 लाइन क्यों है? आप ये कह सकते हो 24 घंटा हम अपने देश के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए लगे रहते हैं और लगे रहना चाहिए, ठीक ना। एक बात बताते हैं, अगर देश की तरक्की चाहते हैं तो खुद को बेटर बनाए, खुद को ऐसा बनाए, खुद को इतना काबिल बनाए कि आपके वजह से जब भी देश का नाम लिया जाए तो सर फख्र से ऊंचा हो जाए। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर, स्वामी विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे अनगिनत मिसाल है। उन्होंने खुद को काबिल बनाया, और जब आप खुद को काबिल बनाएंगे तो आपकी जब चर्चा होगी तो हमारे देश की चर्चा होगी, हमारे देश का आन बान शान सब ऊंचा हो जाएगा। इसलिए पहले खुद को बनाए, खुद को बेटर बनाए, अपने बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे, और खुद ब खुद देश के बारे में आप सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप तरक्की करेंगे तो आपका परिवार तरक्की करेगा। जब आपका परिवार तरक्की करेगा तो आपका समाज तरक्की करेगा। जब समाज तरक्की करेगा तो आपका शहर, आपका गांव तरक्की करेगा, और फिर जब आपका गांव, आपका शहर तरक्की करेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। समझ में आ रही बात? आज नासा में चले जाओ, 30% से ज्यादा इंडियन साइंटिस्ट है, 30% से ज्यादा। तो वो क्या कर रहे हैं? हमारे भारत देश का नाम ही तो रोशन कर रहे हैं। अरे हाँ ना बोला? वो क्या कर रहे हैं? देश का नाम ही रोशन कर रहे हैं। इसलिए खुद को काबिल बनाए। आप एक स्टूडेंट हो तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को एकदम बेस्ट बनाओ। उन लोगों ने, गांधी जी के जमाने में जो लोग थे, या 1857 से लेकर के 1947 तक जिन लोगों को जो करना था उन लोगों ने काम किया। आज हम लोगों की क्या ड्यूटी बनती है? हम लोग भी अपने देश की आज़ादी में, या अपने इस देश का जो वर्चस्व है, अपने देश का जो एक पहचान है, उसको कायम रखने के लिए हमें काम करना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें कि हमारे देश का सिर झुक जाए। समझ आ रही बात? बहुत ऐसे लोग हैं कुछ उटपटांग काम कर देते हैं, तो लास्ट में बदनाम कौन होता है? हमारा देश ही बदनाम होता है। जैसे आप कुछ गलत करते हो तो आपसे, आपके बारे में पूछा जाता है, भाई ये किसका बेटा है? तो फलां साहब के बेटा है, तो उनकी बदनामी होता है आपके वजह से। आपके समाज की बदनामी होती है, आपके गांव, आपके शहर की बदनामी होती है, सिमिलरली आपके स्टेट की बदनामी होती है, और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो आपके देश की भी बदनामी होती है। लेकिन इसका उल्टा, कुछ आप अच्छा करते हो तो आपके बारे में बात होती है। कौन है भाई? तो फला साहब के बेटा है या फला साहब की बेटी है, तो आपके बारे में एक पॉजिटिव बातें होती है। उसके बाद आपके फैमिली के बारे में बातें होती है, पॉजिटिव बातें, आपके समाज की बातें होती है, और आपके शहर, आपके देश की बातें होती है। समझ आ रही बात? तो इसलिए खुद को बेटर बनाए और कुछ ऐसा बनाए कि बेमिसाल बन जाओ, है ना। हर चारों तरफ आपकी मिसालें दी जाए। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान।